हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था, प्रिंसिपल पॉइंट्स और जो फोकल पॉइंट्स थे और उनके करस्पॉन्डिंग जो प्लेन्स थे वो हमने देखा था। अभी जो नेक्स्ट हमारे जो पॉइंट्स हैं वो है नोडल पॉइंट्स। तो ये क्या होते हैं कि डेफिनेशन कहती है कि दे आर टू कॉन्जुगेट पॉइंट्स ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द ऑप्टिकल सिस्टम, जो कि कैरेक्टराइज किससे किए जा रहे हैं, यूनिट पॉजिटिव एंगुलर मैग्निफिकेशन से। ठीक है, ये यहाँ पर मेन है क्योंकि जो आपने देखा था प्रिंसिपल पॉइंट्स के लिए आपने क्या देखा था कि उनका जो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन था वो क्या था, यूनिट एंड पॉजिटिव। ठीक है, तो जैसे वो यूनिट एंड पॉजिटिव था ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन फॉर प्रिंसिपल पॉइंट्स, वैसे ही यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एंगुलर मैग्निफिकेशन जो है आपका वो यूनिट एंड पॉजिटिव। ठीक है, तो अब इसे फिगर से समझते हैं। तो ये एक ऑप्टिकल सिस्टम है जैसा कि हमने बाकी फोकल पॉइंट्स और प्रिंसिपल पॉइंट्स के लिए ड्रॉ किया था, एग्जैक्टली वैसा ही। तो यहाँ पर जो आपकी H1 और H2 हैं वो हमने देखा था कि वो क्या है, प्रिंसिपल पॉइंट्स हैं जहाँ पर इनका ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन यूनिट एंड पॉजिटिव है। अब हमें ये देखना है नोडल पॉइंट्स। तो नोडल पॉइंट्स के लिए हमें उसका जो एंगुलर मैग्निफिकेशन है उस पर फोकस करना है। तो ऐसे दो पॉइंट्स जो यहाँ पर बनेंगे इस सिस्टम के लिए वो हैं N1 एंड N2। ठीक है, तो अब इन दो पॉइंट्स पर आप देखिए कि ये आपकी इंसिडेंट बीम हुई और उसके बाद मल्टीपल रिफ्रैक्शन के बाद जो ये आपका ऑप्टिकल सिस्टम है उसके बाद जो ये बाहर आती है रे, वो ये बी रे है। ठीक है, तो इन दोनों रेस के लिए जब आप एंगुलर मैग्निफिकेशन निकालेंगे जिसका फॉर्मूला था साइन थीटा 2 अपॉन साइन थीटा 1। ठीक है, तो जब आप इसकी वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे तो वो क्या आनी चाहिए, इन पॉइंट्स के लिए यूनिट एंड पॉजिटिव आनी चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए अब क्या हुआ, इससे हमें पता चला कि जो इनके नोडल पॉइंट्स हैं वो तो N1 एंड N2 हैं और जो इनके करस्पॉन्डिंग प्लेन्स होंगे और प्रिंसिपल एक्सिस जो कि एक्स एक्स डैश है उसके परपेंडिकुलर जो प्लेन्स होंगी, तो यहाँ पर क्या है P1 N1 एंड P2 N2, ये क्या होंगे आपके, ये आपके नोडल प्लेन्स होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपके नोडल प्लेन्स हो गए P1 N1 एंड P2 N2, और जो आपके नोडल पॉइंट्स हैं फर्स्ट है N1, सेकंड है आपका N2। ठीक है, इसके अलावा इन पॉइंट्स के लिए क्या होता है कि अगर कोई इंसिडेंट रे है जो कि फर्स्ट नोडल पॉइंट की तरफ फॉल हो रही है, ठीक है, जैसे कि ये रे है और ये N1 पे फॉल हो रही है, तो उसके बाद जो आपकी रिफ्रैक्टेड जो रे होगी वो क्या होगी, इस जो ये फर्स्ट रे ए थी उसके पैरेलल होगी। ठीक है, ये नोडल पॉइंट्स के लिए होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ये है कोइंसिडेंस ऑफ प्रिंसिपल पॉइंट्स एंड नोडल पॉइंट्स। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी कंडीशन है कि जब आपके जो ये प्रिंसिपल पॉइंट्स होते हैं और जो नोडल पॉइंट्स होते हैं वो कोइंसाइड हो जाते हैं, मतलब वो एक ही पॉइंट्स पर लाई करते हैं। जहाँ पर आपका H1 था वहीं पर आपका N1 हो गया, एंड जहाँ पर आपका H2 था वहाँ पे आपका N2 लाई करेगा। तो इसके लिए क्या कंडीशन होगी वो हम इस टॉपिक में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेकर चलते हैं लैग्रेंजेस इक्वेशन। वो क्या थी, ये हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था कि N1 H1 tan थीटा 1 इज इक्वल्स टू N2 H2 tan थीटा 2। और यहाँ पर क्या था, जो N1 और N2 हैं आपके वो क्या हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं ऑब्जेक्ट स्पेस के और इमेज स्पेस के। ऑब्जेक्ट स्पेस और इमेज स्पेस क्या थे कि जहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट रखा था वो आपका ऑब्जेक्ट स्पेस हो गया था, और जहाँ पर इमेज बन रही थी वो आपका इमेज स्पेस था। इसके अलावा H1 और H2 इस फॉर्मूले में क्या है, वो ऑब्जेक्ट का साइज है और आपका इमेज का साइज है। ठीक है, तो एक तरह से जो आपकी इक्वेशन है लैग्रेंजेस इक्वेशन, ये कनेक्ट करती है किसको, जो आपका एंगुलर मैग्निफिकेशन है एंड किसको, जो आपका ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन है, वो देखते हैं हम कैसे। तो ये आपका एंगुलर मैग्निफिकेशन के लिए फॉर्मूला है कि M2 इज इक्वल्स टू tan थीटा 2 अपॉन tan थीटा 1। एक्चुअली जो आपने पहले पढ़ा था वो फॉर्मूला था साइन, इन टर्म्स ऑफ साइन। ठीक है, वो था साइन थीटा 2 अपॉन साइन थीटा 1। पर उसके बाद क्या हुआ था कि जब हमने कंडीशन लगाई थी कि पैरेक्शियल रेस के लिए, उसमें क्या होता था कि जो आपका ये थीटा 1 और थीटा 2 है ये स्मॉल एंगल्स थे, तो उस केस में जो साइन है उसको आप 10 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इनकी वैल्यूज ऑलमोस्ट इक्वल होगी, तो साइन की जगह पर अगर आप 10 रिप्लेस कर दोगे तो ये फॉर्मूला आपको मिल जा रहा था पहले। ठीक है, तो ये आपका एंगुलर मैग्निफिकेशन हो गया। तो इस इक्वेशन से अगर आप निकालोगे tan थीटा 2 अपॉन tan थीटा 1 एंगुलर मैग्निफिकेशन, वो आएगा N1 H1 अपॉन N2 H2।
इसके अलावा ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन का आपको पता ही है कि वो क्या होता है कि साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो S2/H1 आपका ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन है, ठीक है। तो इस तरह से जो आपका ये फॉर्मूला है ये कनेक्ट कर रहा है एंगुलर मैग्नीफिकेशन एंड ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन को। इसके बाद हम नोडल पॉइंट्स के लिए देखते हैं कि नोडल पॉइंट्स के लिए हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि उनका जो एंगुलर मैग्नीफिकेशन होगा वो यूनिट एंड पॉजिटिव होगा। इट मीन्स m2 इज इक्वल्स टू +1, ठीक है। अब ये +1 आ गया m2, तो यहाँ पर क्या होगा, जो आपका ये n1h1/n2s2 है वो भी क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 1, वो हमने यहाँ पर लिखा है। और उसके बाद हम एक केस लेके चलते हैं, क्या कि जब आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ऑब्जेक्ट वाली साइड में और जो आपकी इमेज है उस साइड में, तो ये लेके चलते हैं कि दोनों साइड जो मीडियम है वो सेम है, मतलब उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो इक्वल है। ये केस हम लेकर चल रहे हैं। तो जब हम n1 इज इक्वल्स टू n2 रख देंगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा कि h2/h1 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, जो कि क्या है, ये आपका है ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि जब आपका m2 इज इक्वल्स टू 1 था तो आपको जो m1 है वो भी 1 हो गया है, और कंडीशन क्या थी, n1 इज इक्वल्स टू n2। और ये वाली जो कंडीशन है कि जो ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन है वो 1 होगा, ये कब होता है, ये हमने प्रिंसिपल पॉइंट्स में देखा था कि प्रिंसिपल पॉइंट्स के लिए ही जो ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन है वो यूनिट एंड पॉजिटिव होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि हम नोडल पॉइंट्स लेकर चले थे और हमें प्रिंसिपल प्लेन्स के लिए जो कंडीशन है वो मिल जा रही है। तो इस तरह से हमें पता चला कि जब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो दोनों साइड सेम हैं ऑब्जेक्ट और इमेज स्पेस में, तो जो आपके नोडल पॉइंट्स हैं और जो आपके प्रिंसिपल पॉइंट्स हैं वो क्या करते हैं, कोइंसाइड करते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो इसके बाद हम देखेंगे कि जो कार्डिनल पॉइंट्स हैं उनकी हेल्प से इमेज कैसे फॉर्म होती है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।